डीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th लेसन 6 द 100 डिशेस पार्ट 2। 100 डिशेस सेकेंड का पार्ट 2 है ये। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑन अ स्टरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ अ पैगी, दे वर राइटिंग अ लेटर अ वांडा पेंट्रोसिकी। सो शनिवार का दिन था जब वो अपना आफ्टरनून विथ पैगी, शनिवार का दिन था, दोपहर का टाइम था जब स्कूल डिसमिस हो जाता है। वो अपना जो आफ्टरनून का टाइम था वो पैगी के साथ स्पेंड कर रही थी। तो वो दोनों ही लेटर लिख रही थी वांडा पेंट्रोसिकी के लिए। इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा सी हैड वॉन। एक फ्रेंडली लेटर था जो एक मित्र दूसरे मित्र को लिखता है। तो उसमें वो बता रही थी कि तुम जो कॉन्टेस्ट है वो तुम जीत चुकी हो। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग हुआ। एक मिनट। वो बता रही थी, उसको बताना चाहती थी कि कितनी प्रिटी ड्रेसेस उसने तैयार की थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ सी लाइक्ड वर सी वाज लिविंग एंड इफ़ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर। वो बोल रही थी कि वो उससे पूछना चाहती थी कि तुम जहाँ रह रही हो वहाँ तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना, तुम जहाँ पर रहती हो, और वहाँ जहाँ तुम स्कूल जाती हो वो टीचर तुम्हें पसंद है कि नहीं। दे हैड अ मीन टू से दे वर सॉरी। और उनका कहने का मतलब सिर्फ यही था कि हम बहुत ज़्यादा सॉरी हैं हमारे काम के लिए। बट इट एंड अप विथ दे आर जस्ट आ राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। लेकिन जो लेटर था वो आखिरी में किस पे ख़त्म हुआ? जस्ट राइटिंग अ लेटर टू फ्रेंडली लेटर, मतलब एक दोस्त को जो लेटर लिखते हैं उस पर ख़त्म हो गया। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी फ्रेंड गुड फ्रेंड एंड दे सिग्न इट विथ लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। और जिस प्रकार से हम किसी दोस्त एक दूसरे दोस्त को लेटर लिखता है वो लेटर भी बिल्कुल वैसा था। और उन्होंने क्या लिया? एक्स 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 लिखे। एक्स एक्स का मतलब होता है बहुत सारा प्यार जो अपन एक दोस्त को दूसरे दोस्त को देते हैं। दे मेल्ड द लेटर टू वोगिंग हीट्स राइटिंग प्लेस्ड फॉरवर्ड ऑन द इनवेलॉप मतलब जो लेटर होता है ना, पत्र संदेश जिसे बोलते हैं उसको बोलते हैं। उनने जो लेटर है वो मेल्ड कहाँ किया था? वोगिंग हीट्स पे, जहाँ उसका पुराना एड्रेस था। वो लेटर उसने प्लीज़ फॉरवर्ड लिखा था जहाँ वो रहती थी, पहुँच चुके थे उसके लिए, इसलिए उसने फॉरवर्ड करवा दिया। उन्होंने भेजा तो वोगिंग हीट्स को था, ये चटाई फोल्ड करके जाना है ना। डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वांडा रिसीव्ड इट। जो दिन है वो गुजरते गए लेकिन उसका कोई आंसर नहीं आया और जो लेटर था वो भी वापस नहीं आया। तो शायद उनको ऐसा लगा कि जो वांडा है उसको वो लेटर जो है रिसीव्ड हो गया। परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर। वो बोलती है शायद वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी, दुखी थी और शायद गुस्सा थी, इसीलिए उसने उसका आंसर नहीं लिखा। और क्या बोलते हैं वो लोग? वाज नॉट गोइंग टू आंसर बट यू कुड नॉट ब्लेम हर। लेकिन तुम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। वीक्स वेंट वाई डेज स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। हफ्ता निकल गए लेकिन उसका कोई आंसर नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night making speech about Wanda। पैगी जो है उसने उस बिजनेस मतलब यहाँ पर वो पूरा जो मैटर हुआ था ना उसको भूलने की कोशिश करती रही और भूल चुकी थी एटलीस्ट। लेकिन जो मैडी थी वो अपने आप को रात में सोने की कोशिश करती थी और वो स्पीच देती थी वांडा के लिए। स्पीच देने से मतलब भाषण देने से नहीं है, मतलब कि वो अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए बताती थी कि नहीं मैंने ऐसा बोला। डिफाइंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर defending her from great crowd of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got, and before Wanda could press her lips together in a tight line the way she did before answering, Maddie would cry out, stop,
देन एवरीबडी फील असेंड द वे सी यूज टू फील। सो देखना वो डिफ़ाइन करती है अपने आप को, मतलब कि ऐसा सोचती है कि मैं ऐसा कर रही हूँ अपने सपने में, और बड़े टाइटली सोती है। कैसे, जैसे मैंने फिर से ड्राइंग बनाई, देख रहे हैं आप, मैं इतना सुंदर ड्राइंग बनाती हूँ, क्या ही बताऊँगा आप लोगों को, मुझे ही शर्म आने लगती है। तो ये जो है मैडी सो रही है, और ये बड़े ही, मतलब ये उसका बिस्तर है, तो वो यहाँ टाइटली ऐसे रखती है, रफ़ करती है उसको, अपने आप को ऐसे टाइटली उसमें। ऐसे कई बार हमको नींद नहीं आती तो हम चादर को ऐसे पकड़ लेते हैं, तो वही वाला सीन होता है। और वो क्या करती है, स्पीच देती है। जो लड़कियों का झुंड है जो उसको टीजिंग कर रहा रहता है, उसको परेशान कर रहा रहता है, किसको, मैडी को, क्या कह के कि हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, कितनी ड्रेसेस तुम्हारे पास है। बिफोर, मतलब कि बिफोर बांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन, मतलब अपने बांडा के बोलने से पहले उसके टाइट लिप्स के बारे में बहुत बोल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको। सो वो उसके बोलने से पहले ही जो मैडी होती है वो उसका आंसर देती है और सबको चुप करा देती है, और सभी अपने अपने कार्य पर, अपने काम पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। नाउ इट वाज अ क्रिसमस टाइम, देयर वाज अ स्नो ऑन द ग्राउंड, क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज। तो अब क्या था, क्रिसमस डे था, क्रिसमस का टाइम था। देयर वाज अ स्नो, स्नो मतलब होता है बर्फ़ होती है, छोटी छोटी बर्फ़ गिरती है ना, उसको बोलते हैं स्नो। ऑन द ग्राउंड मतलब छोटी छोटी स्नोस ग्राउंड में गिर रही थी। क्रिसमस वेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्लासरूम में ऐसा ट्री, अब देखो मैं ट्री भी बनाऊंगी, देख रहे हैं आप, मेरी पेंटिंग की तारीफ़ करो आप लोग। तो ऐसे रेड रेड रहते हैं, ऐसे तो रहता है इधर रेड, रुको रुको रेड कलर से करते हैं ऐसा, यहाँ ये बन गया, देख रहे पूरा क्रिसमस ट्री लग रहा है। सो डेकोरेट था क्रिसमस बेल्स, इस पे बेल्स लगी हुई हैं, घंटियाँ, और स्मॉल ट्री था जो डेकोरेटेड था क्लासरूम में। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडे, और ये टाइम छुट्टी का एक दिन पहले, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड द मॉर्निंग। और जो टीचर होती है, क्लास टीचर, वो एक लेटर सबको बताती है जो उसे अभी सुबह सुबह प्राप्त हुआ। So you remember Wanda Pentrosky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me, and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. So वो बोलती है, क्या तुम्हें वांडा पेंट्रोस्की याद है, एक मतलब छोटी सी नन्ही सी कलाकार जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल अब मुझे उसने मुझे कुछ लिखा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि अब मुझे पता चल गया कि वो कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, मैं उसका मेडल उसे सेंड कर सकती हूँ। एंड आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, आपके सामने मैं उस पत्र को पढ़ूँगी। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। सो क्लासरूम में सब सेटअप हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और इंटरेस्ट के साथ सभी सुनने के लिए उत्सुक होते हैं कि लेटर में लिखा क्या है। सो डेयर मिस मैशन नाम था उनका, तो वो लिखती हैं कि मेरी जो मैडम के लिए लिखती हैं, हाउ आर यू रूम 13, आप सभी कैसे हैं रूम 13, प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोज्ड। सो वो बोलती है कि अब जो रूम 13 की गर्ल्स हैं वो 100 ड्रेसेस को कीप कर सकती हैं, ले सकती हैं, क्योंकि अब मेरे जो नया घर है उसमें मैंने नए 100 ड्रेसेस बना लिए हैं और सारे लाइन अप है मेरे क्लोज में। आई हैड लाइक द गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेसेस विद द रेड ट्रिमिंग एंड हर फ्रेंड्स मैडी टू हैव द ब्लू वन फॉर क्रिसमस। वो बोलती है कि आप जो पैगी है उसको ग्रीन कलर का ड्रेस, ऐसा ग्रीन कलर का ड्रेस था जिसमें रेड ट्रिमिंग्स थी। ये मैंने बोला था कि ये दोनों ड्रेसेस याद रखना, आगे बात होगी, तो वो उसको दे देना। और उसकी फ्रेंड जो मैडी है उसको कौन सा देना, ब्लू वन जो नीले कलर का है ना, उसको वो देना फॉर अ क्रिसमस के लिए। आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। सो वो बोलती मैं बहुत याद करती हूँ उस स्कूल को, मेरी टीचर आप जितनी इक्वलीज तो नहीं, आप जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ठीक है। वो बोलती है मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू, सभी को मैरी क्रिसमस, और फिर वहाँ पर वो उसका लेटर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर लिखा रहता है ट्रूली वांडा पेंट्रोस्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी केयरफुली। सो
सो जो स्कूल के रास्ते में मतलब वो घर जा रही होती है, तो मैडी और पैगी जो होती हैं अपने ड्राइंग को बड़े ही केयरफुली लेकर जाती हैं। ऑल द हाउसेज हैड ब्रीथ एंड हॉली इन द विंडोज़, और जो सारे घर थे वो ब्रीथेस थे और हॉली थे विंडोज़, मतलब सब डेकोरेट था। आउटसाइड इन द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टैक्ड एंड इन द विंडो कैंडी peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung। cornucopias मतलब होता है डेकोरेट कंटेनर फुल ऑफ फ्लावर्स और फ्रूट, मतलब कि एक मैं बोलूँ तो गुलदस्ता जो फ्लावर्स और फूलों और फलों से भरा हुआ रहता है। तो 100 से भी ज़्यादा क्रिसमस ट्री स्ट्रक्ट थे वहाँ पर, और सभी विंडोज़ डेकोरेटेड थी भाई। The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflects different color on the snow। हवाओं में क्या स्मेल था? क्रिसमस ट्री, और सभी साइन कर रही थी, लाइटिंग साइन हो रहा था, और एवरीवेयर हर कहीं रिफ्लेक्स हो रहा था कलर्स, जो कलर्स थे वो जैसे स्नो है, यहाँ से जो कलर्स हैं वो रिफ्लेक्स हो रहे हैं किस पे? लाइटिंग पे। वाओ सैड पैगी, वॉय लड़का नहीं है यहाँ पर, अपन कहते हैं ना वाओ सो ब्यूटीफुल, मतलब मैं ऐसे बोलती हूँ, मेरा ये डायलॉग है। सो इसमें बोली वाओ कितना अद्भुत है, लाइक ऐसा। तो पैगी ने ये बोला दिस सो सी रियली लाइक्स अस, है ना। तो वो बोलती है कि देखो मैंने कहा था ना, ऐसा लग रहा है कि वो हमें बहुत पसंद करती थी। इट्स सो सी गोट आवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट एंड दैट्स इट। सो वो बोलती है कि इससे ये जाहिर होता है कि उसे हमारा लेटर भी मिल गया, और ये उसका तरीका है कि सब कुछ ठीक है और बस यही है। आई होप सो मैडी सैडली, मैडी बड़े दुखित उसमें बोलती कि हाँ सही वैसे ही होना चाहिए। सी फेल्ट सैड बिकॉज सी न्यू सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन, कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। और वो बोलती है वो इसलिए बहुत ही सैड महसूस कर रही थी क्योंकि वो उस लड़की को जो टाइट लिप्ड गर्ल थी, मतलब उसके जो जब वो बोलती थी ना तो अपने जो लिप्स हैं उनको टाइट करके बोलती थी। सो वो पॉलिश गर्ल को अब कभी नहीं देख पाएगी, शायद इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, और वो उनके बीच में आपस में जो हुआ था वो उसको ठीक नहीं कर पाएगी, इसलिए वो बहुत दुखी थी। सी वेंट होम, वो घर पहुँची, एंड सी पिन हर ड्राइंग, उसकी ड्राइंग को उसने कहाँ पिन अप किया? ओवर टू टॉन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। उसके बेडरूम में एक पिंक फ्लावर था जो टोन था, मतलब थोड़ा सा फटा हुआ था, वहाँ पर उसने उसको पिन कर दिया, ऐसे लगा दिया उसको, उसके ड्रेसेस को। द सेवी रूम्स कम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। मैडी सेट डाउन एंड हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। और उसका जो सेबी रूम था, सेबी रूम सेबी मतलब होता है जो मतलब लाइक दरिद्र, मतलब गरीबों का घर रहता है ना, उसको ही बोलते हैं। तो उसका जो सेबी रूम था, जैसे टूटा फूटा रूम था, उसमें जैसे ब्रिलियंसी आ गई वो कलर्स की, मतलब कि इतने वो पेंटिंग से इतने कलर लग रहे थे उसको। और वो अपने बेड पे बैठ जाती है और उसकी ड्राइंग देखती। सी हैड स्टूड वाई एंड सेड नथिंग, वह खड़ी हो जाती है भाई और वह कुछ नहीं कहती। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन जो वांडा थी वो हर तरीके से उससे खुश थी, मतलब वो नाइस बिहेव करती थी उन लोगों के। हैट पागल क्या दे रहा था। सो वो हर तरीके से उससे अच्छी थी। एनीवे किसी भी उसमें टीयर्स ब्लड हर आई एंड सी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और उसके आँखों से आंसू आ रहे थे और वह लॉन्ग टाइम तक उस पिक्चर को देखती रही। देन हैस्टिली सी रब्ड हर आइज़ एंड स्टडीड इन इंटेंटली, और जल्दी से फिर उसने अपने आंसुओं को रफ्ट किया, पोंछा, और उसके बाद वह बड़े गहन सोच में उसको देखती रही। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विव्ड दैट सी हैड स्केर्सली नोटिस्ड द फेस, और उसमें कलर इतने सुंदर भरे हुए थे ना, तो पहले वो कलर्स को देख रही थी, फिर जाकर उसने उसके फेस को नोटिस किया। एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, और फिर वो अपने उस ड्राइंग के सिर पर आई। बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, बट वो ऐसा लग रहा था जैसे मैडी। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, उसके खुद के फेस जैसा लग रहा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ। वांडा हैड रियली ड्रॉ दिस फॉर हर एग्जैक्ट एक्सीडेंटली सी रैन ओवर टू पैगीज सो वो क्या कह रही है कि शायद मतलब उसका जो फेस था वो मैडी जैसा लग रहा था, और
वो सोचती कि इसने मेरे लिए ऐसा क्यों बनाया, और वांडा रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, और उसको लगता है कि सचमुच उसने मेरे लिए ये बनाया था। और फिर वो जल्दी से हड़बड़ाहट में पैगी के घर जाती है और पैगी से बोलती है, सी सैड लेट मी सी योर पिक्चर, क्या तुम मुझे अपनी पिक्चर दिखाओगी, जल्दी से दिखा दो। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी एज द clattered up to her room where Wanda's drawing was laying face down on the bed. Maddie carefully raised it. So वो कहती है मैटर क्या है ये तो बताओ, बात क्या है ये तो बताओ। और उसके क्लैटर्ड अप होते हैं किसकी तरफ, वांडास के, जहाँ वांडास उसने ड्राइंग लटकाई हुई थी ना वहाँ पर, और उसके उसके बेड के ऊपर था वो, तो वो उसके फेस की तरफ देखती है और मेडी केयरफुली राइज्ड इट, और वो जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचती है और वो उसको देखती है। लुक सी ड्रो यू दैट्स यू सी एक्सक्लेम्ड, और वो बोलती है देख ये तू है, मतलब तुम हो ये, और सिर्फ तुम ही हो, और ये कितना मतलब अच्छा बना है। एंड द हेड ऑफ द फेस दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और उसके हेड मतलब उसका फेस जो है बिल्कुल पैगी जैसा लग रहा था, पैगी नाम था ना। व्हाट डिड आई से सैड पैगी सी मस्ट हैव, वो बोलती देखा मैंने क्या कहा था, पैगी बोलती देखा मैंने बोला था ना तेरे से कि सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। तो वो बोलती है कि वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। यस सी मस्ट हैव एग्री मैडी। सो बोलती हाँ अब मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करती थी, अपन लोगों को पसंद करती, तो ये थॉट से वो सेटिस्फाइड होती है और मतलब उससे एग्री करती है। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टेयर दैट कम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोंग इन द दैट sunny spot in the schoolyard looking is totally over at the group of laughing girls after she had walked off, and after she had said sure 100 of them all lined up. So वो बोलती है कि मतलब वो कभी कभी क्या करती थी, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे जब वह देखती थी उस टाइम को, और वह सोचती थी वांडा के बारे में जब वो अकेली खड़ी रहती थी उस सनी स्पॉट पर, उस धूप वाली जगह पे जहाँ सब लोग खेल रहे होते थे, स्कूल यार्ड में जो स्कूल का आंगन होता है उसमें, और वह अकेली खड़ी रहती थी और जो लड़कियों का झुंड होता था जो उस पर हंसता था, और सी वहाँ से वो फिर चली जाती थी। आफ्टर सी हैड क्या कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती थी कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और जो सारी लाइनअप है। सो वो ऐसा बोल के और वहाँ से बेचारी वॉकड ऑफ हो जाती थी, चली जाती थी। तो वो ये चीज़ सोच कर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सो दैट वाज अ लेसन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और सेकंड पार्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से हम इस पर शॉर्ट फिल्म भी बनाएंगे लेकिन थोड़े टाइम के बाद, जिसमें हम पूरा आपको बाय फेस और पूरा मतलब एक शो के थ्रू, एक फिल्म के थ्रू, एक शॉर्ट फिल्म के थ्रू आपके को बताएंगे तो किस किस को शॉर्ट फिल्म चाहिए इस लेसन पे और सारे क्लास 10th के लेसन पे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। हमारी मेहनत के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं, और वीडियो को लाइक करे बिना ना जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए कॉमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।